गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल ट्रिक्स विद खुशी। सो गाइस, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में संविधान सभा के ऊपर लेकर आऊँगी, तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है संविधान सभा मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। सो हमारे भारत देश में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी दी गई थी सो दैट फर्दर जो सरकारें आएंगी, जो चल रही हैं या जो गई हैं, वो सारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल कर सकें। एंड थैंक यू फॉर देम, वो ये सब बना के गए, तब भी हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल अब भी 125 करोड़ देशवासियों को हमारी सरकार अच्छे से संभाल रही है, जो बहुत बड़ी बात है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो जिस टाइम हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1945 के करीब, वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जितने भी बड़े बड़े देश थे सबकी शक्तियाँ कम होने लगी थी, जिसमें एक देश ब्रिटेन भी था जिसने भारत पर कब्जा किया हुआ था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। सो जब ब्रिटेन की शक्ति कम होने लगी और भारत में आए दिन बड़े बड़े विद्रोह हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि भविष्य में इंडिया को काबू में रखना बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना ब्रिटेन के भविष्य को सिक्योर कर लिया जाए और इंडिया को आज़ाद कर दिया जाए। हाँ, इंडिया में जो विद्रोह हुए थे, इंडिया के जो हमारे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी कोशिशों की वजह से भी भारत आज़ाद हुआ, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न था कि ब्रिटेन की शक्ति धीरे धीरे अपने आप कम हो रही थी, उसमें ताकत नहीं थी भारत को संभालने की। इसीलिए ब्रिटेन ने भारत में घोषणा की कि जल्द ही ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र करने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत को खुद चलाने के लिए जो भारत के बड़े नेता हैं, उन्हें बहुत सारे डिसीजंस लेने थे। सो ब्रिटेन ने इतने साल हमारे ऊपर राज किया, तो उन्होंने भारत के जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें सजेस्ट किया कि ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा। वो कैबिनेट मिशन पूरे इंडिया का दौरा करेगा और उसके बाद जैसा उसे अच्छा लगेगा, मतलब जैसा वो देश में देखेगा, जैसी नीतियों की ज़रूरत होगी, वो रेकमेंड कर देगा इंडिया के जो बड़े बड़े नेता हैं जिन्हें आगे सरकार चलानी है उनको। सो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया, उसने इंडिया का दौरा किया और फिर भारत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मीन्स संविधान सभा बनाने के लिए रेकमेंड किया। जो हमारे नेता थे उन्होंने उनकी बात को मान लिया। उन सभी लोगों ने भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करने का निश्चय लिया, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ये था कि संविधान सभा को बनाया कैसे जाए, क्योंकि उस टाइम आज़ादी के हेर फेर में भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का फैसला लिया गया था। तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना की शुरुआत, मतलब संविधान की शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि 40 के 40 करोड़ जो लोग थे, हमारे जनता थी, उनका शामिल होना बहुत ज़रूरी था। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी जनता को इसमें शामिल करना था। सो उन्होंने एक ट्रिक निकाली। उन्होंने फैसला किया कि भारत में हर 10 लाख लोगों के ऊपर संविधान सभा के एक मेंबर की, मतलब एक सीट को फिक्स किया जाएगा। सो इसके हिसाब से लगभग 400 के इर्द गिर्द लोग संविधान सभा में होने चाहिए थे। ऐसे ही संविधान सभा में 389 का नंबर फिक्स किया गया, मतलब भारत की संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। सो 389 सदस्य कौन कौन थे, कहाँ कहाँ से आए थे? 389 सदस्यों में हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं, 292 + 4 एंड 93। अच्छा, आंकड़ों को याद करने से पहले आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि जो उस टाइम भारत था, सिर्फ भारत, नॉट पाकिस्तान, कि जो उस टाइम भारत था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत वो हिस्सा था जहाँ पर सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन बाद में सीधा महारानी विक्टोरिया का शासन, मतलब क्राउन शासन लागू होता था। और 93 वो थे जो देशी रियासतें थी, मतलब वो कहीं ना कहीं महारानी ब्रिटेन के अंडर ही थी, लेकिन वो उनको जस्ट टैक्स पे करती थी, लेकिन अपने जो एरियाज थे उनके ऊपर स्वतंत्र शासन करती थी। अब आते हैं ब्रिटिश भारत के ऊपर। ब्रिटिश भारत में आप 2 तरीके से याद कीजिए। 292 तो नॉर्मल, मतलब जैसे हमारे स्टेट्स हैं उस टाइप से 292
और जैसे अब हमारी यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसी टाइप से उस टाइम चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, दोबारा ध्यान से सुनिए, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बनाए गए थे। वो 4 थे, वो भी नॉर्मली एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, तो उनको याद करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ABCD तो आप सभी को आती है। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। सो दिस इज़ सो सिंपल। और उसके बाद आपको ये 292 और 93 को आप आंकड़ों की तरह रटिए मत, अगर आप रटोगे तो आपको याद नहीं होगा। आप बस इतना देखिए कि जो ब्रिटिश भारत है 92 और जो देसी रियासत है 93, जस्ट 2 ही तो लगाना है ना ब्रिटिश भारत के ऊपर, अदरवाइज लाइनिंग में है 292 एंड देन 93। और जो 4 थे वो कमिश्नरी क्षेत्र, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद जो हमारी संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सिर्फ 207 लोग ही शामिल हुए थे। मतलब हमारी हड्डियों से एक ज़्यादा, 206 हड्डियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, सो 207 लोग शामिल थे संविधान सभा की पहली बैठक में, जिनमें 9 महिलाएं थी, जो बहुत कम थे क्योंकि जो हमारे सदस्य थे टोटल वो भी 389 थे, जिनमें सिर्फ 207 आ पाए। और उन्हीं के अंदर जो महिलाएं थी वो 15 महिलाएं शामिल थी उस टाइम में, और उनमें से भी सिर्फ 9 महिलाएं ही शामिल हुई थी। क्यों? क्योंकि 2 बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो थी वो हमारे संविधान सभा की बैठकों में आने से मना कर गई थी, मुस्लिम लीग और देसी रियासतें। मुस्लिम लीग का कहना था कि जो मुस्लिम लीग है अब उसका भारत से कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान अलग से मुस्लिम कंट्री बनेगा तो उनका आने का क्या फ़ायदा। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद जो देसी रियासतें थी जिनके 93 सदस्य मनोनीत किए गए थे, वो भी इंडिया की जो संविधान सभा थी उसका हिस्सा नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो अभी तक असमंजस में ही थे कि हम लोग भारत का हिस्सा बने या फिर पाकिस्तान का हिस्सा बने, या फिर जैसे अभी चल रहा है स्वतंत्र, या हम वैसे ही शासन करते रहें। तो इसलिए जो पहली बैठक थी उसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए थे। चर्चिल ने इसी रीज़न से जो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक थी उसे बिना दुल्हन की शादी बताया, क्योंकि मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई थी। जब बैठक हुई तो उसे अध्यक्ष की भी ज़रूरत थी, तो जो हमारी पहली बैठक थी उसका अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। उनका इलेक्शन नहीं हुआ था, उन्हें सिर्फ इसलिए बना दिया गया था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उम्र दराज थे पूरी संविधान सभा में। डॉक्टर सच्चिदानंद को सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। हमारी संविधान सभा में 2 टाइप के मेंबर्स थे। पहले जिनका चुनाव करवाया गया था, जिन्हें चुनकर लाया गया था, और दूसरे जिनका मनोनयन हुआ था। मतलब जो हमारा ब्रिटिश भारत था उसमें संविधान सभा के सदस्यों को चूज़ करने के लिए इलेक्शन हुआ था, और जो देसी रियासतें थे वहाँ पर स्वतंत्र राजा अपना स्वतंत्र राज चलाते थे, सिर्फ टैक्स पे करते थे। सो उनको वहाँ पर इलेक्शन करवाने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बस अपने जो राज्य से जो उनको अच्छा लगा उनको उठाकर संविधान सभा की सदस्यता के लिए मनोनीत कर दिया गया। और जो संविधान की हमारी दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भारतीय संविधान सभा थी उसका एक स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, उसको चुना गया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत में बहुत साल एज अ प्रेसिडेंट काम करा। पहले उन्होंने जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनकर काम किया, उसके बाद जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस टाइम बिना इलेक्शन के ऐसे ही जो हमारे बड़े बड़े लोग थे उनको पदों पर बैठा दिया गया। सो उस टाइम भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1947 में एज अ प्रेसिडेंट भारत में रखा गया। उसके बाद 1952 में इंडिया में पहले इलेक्शंस हुए थे। उस टाइम भी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने दोबारा फिर से इलेक्शन को जीतकर 1962 तक भारत के प्रेसिडेंट होने का फ़र्ज़ निभाया। फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताविका को प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताविका जो अभी जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना का आधार माना जाता है उद्देश्य प्रस्ताविका को, लेकिन
जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करने दिया। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो मुस्लिम लीग और देसी रियासतें हैं, एक बार अगर वो लोग अपना स्टैंड क्लियर कर दें और उसके बाद हम लोग इस प्रस्ताविका को पारित करें। तो इसी चक्कर में उन्होंने स्टैंड क्लियर नहीं करा और ये पारित नहीं हुआ। तो इसके में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि बीच में जो ये बहुत सारे लोग थे, 72 मुस्लिम लीग के सदस्य और 93 देसी रियासतों के लोग, वो लोग अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे थे, असमंजस में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज़्यादा मेन थी पूरे के पूरे संविधान में। इसी रीज़न से जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान का जनक कहा जाता था। लेकिन के वी राव ने इन्हें जनक के साथ साथ जननी भी कहा, मतलब मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा। बट नॉर्मली मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता था। ये 29 अगस्त 1947 को बनी थी और इसमें 7 सदस्य थे। लेकिन जो हमारे ड्राफ्ट था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था, जो कच्चा चिट्ठा था संविधान का, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं बल्कि बी एन राव ने तैयार किया था, जो संविधान के सलाहकार थे, ना कि सदस्य। और इन्होंने संविधान सभा से एक भी रुपया नहीं लिया, निःशुल्क उन्होंने प्रारूप तैयार किया। जो भी सदस्य थे संविधान समिति के, उन्हें अपनी फिक्स सैलरी मिलती थी ये सब काम करने के लिए। लेकिन बी एन राव ने बिना एक भी पैसे लिए पूरे के पूरे संविधान का कच्चा चिट्ठा तैयार किया। संविधान को बनाने के लिए कुल अधिवेशन कितने लिए गए, मतलब कितने सेशंस को कंडक्ट किया गया? भारतीय संविधान के 11 सेशन और एक अंतिम बैठक हुई। मैंने 11 सेशंस प्लस 1 अंतिम बैठक क्यों लिखा है? क्योंकि अगर नॉर्मली आए कोई भी, मतलब आपके पास क्वेश्चन आए, उसमें ऑप्शंस हो 12, 13, 11, 10, सो आप 12 को ही टिक करोगे, 11 + 1 = 12। बट अगर 12 ऑप्शन में नहीं आता, बहुत बार ऐसा होता है कि 12 ऑप्शन में नहीं आता, सो आपके पास ऑप्शंस आएंगे 10, 11, 13, 9। सो उनमें से आपको 11 चूज़ करना है, क्योंकि सेशंस 11 थे। जो एक थी लास्ट, वो अंतिम बैठक थी। इस तरह से हमारी संविधान सभा का पूरा काम कंप्लीशन की तरफ जा रहा था। संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। मतलब संविधान के जो मेन आर्टिकल्स थे, संविधान में उस टाइम 395 आर्टिकल्स थे, बट 26 नवंबर को उनमें से 15 + 1 = 16 आर्टिकल्स को अपना लिया गया, मतलब अंगीकृत कर लिया गया। और इसी रीज़न से 26 नवंबर को हर साल हमारा संविधान का अंगीकृत दिवस मनाया जाता है। 15 + 1 आप 16 को याद रखिए। जो 15 थे, जो 15 अनुच्छेद थे, उनमें कुछ पावर्स थी, कुछ हमारे नागरिकता के लिए रूल्स थे, कुछ जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनकी पावर्स थी, एंड मैनी मोर। और जो लास्ट एक अनुच्छेद था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो लास्ट सेकंड था, तो जो लास्ट सेकंड अनुच्छेद था उसमें लिखा हुआ था कि ये वाले 15 अनुच्छेदों को आज, मतलब 26 नवंबर को लागू करना था। तो उस टाइम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 अनुच्छेद बनाए गए थे, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते गए, संविधान में संशोधन होते गए, और आज 475 इस टाइम अनुच्छेद हमारे संविधान के अंदर मौजूद हैं। एंड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पेज था उसके ऊपर 284 लोगों ने साइन किए थे, जबकि उस समय 307 लोग मौजूद थे। कुछ लोगों ने किसी रीज़न के होते हुए साइन नहीं किए और कुछ लोग खुद आगे नहीं आए साइन करने के लिए, मतलब श्रेय नहीं लेना चाहते थे वो संविधान बनाने का। नोबल लोगों की भारत में कमी कहाँ है? ओके, सो दिस इज़ टुडेज़ वीडियो संविधान सभा के ऊपर। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, एंड अगर और किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख कर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो।
dislike if you wanna do. Okay, bye bye.